यह महान गाथा उन महर्षि वेदव्यास की अद्भुत कृति है जो महर्षि पराशर के तेजस्वी पुत्र थे। उन्होंने इस विराट कथा को सर्वप्रथम अपने ज्ञानी पुत्र शुकदेव को सुनाया, फिर अपने अन्य शिष्यों को। मनुष्यों में इस कथा का प्रचार प्रसार उनके प्रमुख शिष्य महर्षि वैशंपायन द्वारा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तब अनेक महान ऋषिमुनि वहां एकत्र हुए। सुप्रसिद्ध सूत जी भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। उन्होंने सभी ऋषियों की सभा बुलाई, जिसकी अध्यक्षता महर्षि शौनक ने की। इस सभा में सूत जी ने जब महाभारत की कथा का प्रारंभ किया, तो उन्होंने राजा शांतनु से शुरुआत की। शांतनु के पश्चात उनके पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी मिली, किंतु उनका निधन शीघ्र ही हो गया। इसके बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य ने राज्य संभाला। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही दृष्टिहीन थे, अतः शासन का भार नीति के अनुसार पांडु को सौंपा गया। राजा पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ वर्षों तक राज्य करने के बाद पांडु ने एक दोष के प्रायश्चित स्वरूप वन में तपस्या का निश्चय किया, जहां उनकी दोनों पत्नियां भी साथ गईं। उसी वनवास काल में कुंती और माद्री के गर्भ से 5 पांडवों का जन्म हुआ। समय बीतने के साथ पांडु का देहांत हो गया। बाल्यकाल में ही अनाथ हुए इन बालकों का पालन पोषण और शिक्षण वन के ऋषिमुनियों द्वारा हुआ। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, तब सभी पांडवों को ऋषियों ने हस्तिनापुर लाकर पितामह भीष्म के संरक्षण में सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धिमान, साहसी और सौम्य स्वभाव के थे। उनकी गुणवत्ता देखकर हस्तिनापुर का हर व्यक्ति उन्हें पसंद करने लगा। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों में ईर्ष्या की आग भड़क उठी और उन्होंने पांडवों को विविध प्रकार से हानि पहुंचाने के प्रयास आरंभ कर दिए। समय के साथ यह वैर गहराता गया। अंततः भीष्म पितामह ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर संधि करवाई और राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। कौरवों ने हस्तिनापुर में रहकर शासन किया और पांडवों को अलग भूमि प्रदान की गई, जो कालांतर में इंद्रप्रस्थ नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ समय तक सब शांत रहा। तब के राजाओं में चौपड़, जुआ खेलना एक आम परंपरा थी। एक दिन पांडवों और कौरवों के बीच चौसर खेला गया। कौरवों की ओर से शकुनी खेला, जिसने छलकपट से युधिष्ठिर को पराजित कर दिया। फलस्वरूप पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा और उन्हें 13 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ा, जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी सम्मिलित था। शर्त यह थी कि अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा होने पर राज्य उन्हें पुनः लौटा दिया जाएगा। 5 पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञात रूप में बिताया। किंतु जब वे लौटे और अपना राज्य वापस मांगा, तो दुर्योधन ने उसे लौटाने से मना कर दिया। अंततः उन्हें अपने अधिकार के लिए युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में समस्त कौरव मारे गए और पांडव विजयी हुए। इसके बाद उन्होंने पूरे राज्य का शासन संभाला और 36 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। अंत में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने पौत्र परीक्षित को बनाया और स्वयं द्रौपदी सहित हिमालय की ओर तपस्या हेतु प्रस्थान किया।